मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा ये वीडियो किस पे बनाए जा रहे हैं। मतलब यूपीएससी के जो एग्ज़ाम है उसके तो पैटर्न हमने पहले बना ही लिया, तो उसके जो सिलेबस है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस में सब्जेक्ट में क्या कौन कौन सी सब्जेक्ट है जो मतलब हमें स्टडी करना है जिसके लिए। तो इसमें मैंने पूरा लिख लिया है। ये जो है सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए ही मैंने बनाया है। और प्रीलिम्स का जो GS1 है, तो GS1 में कितने सब्जेक्ट हैं वो आपको दिखाऊंगी आज मैं। तो पेपर 1 मतलब प्रीलिम्स मैंने आपको बता ही दिया है कि 2 पेपर में होते हैं प्रीलिम्स, जो पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 मतलब GS का ही है, तो मैंने GS भी लिख लिया यहाँ पे। जो मेजर सब्जेक्ट हमें देखने की ज़रूरत है तो वो मैंने यहाँ पे टोटल 12 सब्जेक्ट मैंने लिखा है। तो फर्स्ट है एंशियंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी मतलब जो कि फिज़िकल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। और एक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंडियन पॉलिटी तो सबको पता ही है, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, सॉरी आपको नहीं दिख रहा होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। करंट अफेयर तो हमें मतलब पूरी जर्नी स्टार्ट करने से पहले हमें करंट अफेयर स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है आई थिंक, जो कि न्यूज़पेपर अब मैंने बता ही दिया है आपको अगले वीडियो में। और एक एनवायरनमेंट ठीक है। तो यहाँ पे कुल 12 सब्जेक्ट है। मतलब जो प्रीलिम्स होते हैं वो होते तो है 200 मार्क के, लेकिन हमें पता नहीं होता कि 200 मार्क कहाँ कहाँ से लेते हैं। और फिर मतलब ये 12 सब्जेक्ट आपको अगर पूरा इसमें बेसिक से स्टार्ट करके आपको स्टैंडर्ड तक जाना पड़ेगा। तो ये आप लोग अगर मतलब एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, मतलब कोई हर किसी का अलग अलग होता है स्टार्टिंग का, कोई पॉलिटी से करे तो कर सकता है। मतलब जो कोर सब्जेक्ट है वो हमें ज़्यादा उसमें फोकस करना चाहिए। जो कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट बोले तो मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, मतलब यही है कोर सब्जेक्ट। मतलब जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी मतलब ये तो मतलब पता ही है, ये मतलब अगर ये PSIR मतलब पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस अगर ये कोई ऑप्शनल में लेते हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। प्रीलिम्स में लेकर मेंस तक मतलब पूरी जर्नी में बहुत हेल्पफुल होती है। लेकिन सबका अलग अलग चॉइस है, मेरा तो PSIR है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है प्रीलिम्स में पेपर 1 में जो आते हैं उसमें 12 सब्जेक्ट हैं टोटल। तो 12 सब्जेक्ट आप लोग शुरू करिए, स्टार्टिंग से लेकर बेसिक को पहले क्लियर करिए, उसके बाद स्टैंडर्ड पे जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो पेपर 2 में है मैं आपको दिखाती हूँ। पेपर 2 में जो है वो है CSET, और मतलब सबको पता ही है पेपर 2 में ओनली CSET है जो मतलब क्वालिफाइंग है। इसमें 1/3 स्कोर करना होता है CSET का पेपर। और CSET तो पता ही है, मैथ्स, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी सब लेके ही होते हैं इसमें। आप लोग मतलब आपको पता ही होगा CSET। अगर आपको मैं किताब प्रेफर करूँ, मैं आपको दिखाई देती हूँ CSET के। ये जो है CSET का सिविल सर्विस, मतलब इसमें 13 इयर्स का टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स भी है। तो आप यह उस CSET के लिए रेफ़र कर सकते हैं। ये तो 23 तक है, आप इसका जो अगला वर्जन है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है 24 का, ये आप ले सकते हैं। तो आप देख पाएंगे CSET में क्या क्या आपको देखना होता है। मतलब सबको पता ही है, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। देखिए सबसे ज़्यादा जो होती है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन से ज़्यादा मतलब ये जो है ये आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है। क्वांटिटिव जो एप्टीट्यूड है उससे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और 27 मार्क ये तो कॉम्प्रिहेंशन का है, और ये रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का है जो इस पर 23 सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर पे 2 नंबर 3 नंबर सभी को दिख ही रहा होगा। कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी CSET का सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट नहीं मतलब सिलेबस। और बेसिक नंबरेंसी एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज का है, डिसीजन मेकिंग। सो यही सब है। हाँ, तो ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स का पेपर 1 पेपर 2 CSET। इसका सिलेबस मैंने आपको दिखाया है CSET का, और जो मैंने हाईलाइट किया है अभी किया है। तो ये कोर सब्जेक्ट है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ज्योग्राफी बोले तो मतलब
फिजिकल ज्योग्राफी मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब इंडियन ज्योग्राफी, ये भी कह सकते हैं। ज्योग्राफी पे मैं वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। और अभी बोले तो मेंस का जो सिलेबस है, तो मेंस मतलब ये प्रीलिम्स का जितने हैं ये तो ध्यान देने ही है, और इस पर प्लस करके ये प्लस प्रीलिम्स जितना है, प्रीलिम्स मतलब प्रीलिम्स के सारे मेंस में प्लस कर लीजिएगा। और जो हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री जो मतलब मेंस के, ये जो मैंने लिखा है 6, ये ओनली मेंस का ही है। ओके, हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब, और हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस, सोसाइटी एंड जो एथिक्स का है पेपर 4, GS 4 में आता है एथिक्स। मैं पेपर 1 में क्या आता है, पेपर 2 में, पेपर 3 में सबको डिटेल्स में दिखाऊंगी, आप लोग ध्यान से सिर्फ देखते रहिए। और एसए का पेपर और ऑप्शनल, ये तो मैंने बताया ही है, इसमें 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल में, जो मतलब मेंस में ही होते हैं ये। ओके, तो हाँ, GS 1 में क्या क्या आता है ये आपको ज़रूर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि GS 1 के लिए क्या प्रिपेयर करें, 2 के लिए। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से लिख लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। GS 1 में आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, ये हो गया हमारा GS 1 का। मतलब इस पर अगर ध्यान देना है, मतलब लिख, ये देखिए मतलब आपको एक मतलब हिस्ट्री वर्ल्ड, ये तो है हिस्ट्री, मतलब समझ लीजिए सब्जेक्ट हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है। ओके, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट ज्योग्राफी, और कुछ नहीं, यही है। अगर ध्यान दे तो मतलब GS 1 में बस हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में आपका सोसाइटी भी आ जाएगा मतलब, और हिस्ट्री में भी सोसाइटी आ जाएगा। तो ये मिला के एवरेज मिला के 3 सब्जेक्ट है इसमें GS 1 में। ज्योग्राफी तो वर्ल्ड, ह्यूमन एंड इंडियन, तो मतलब ज्योग्राफी तो है ना, मतलब इस 3 में से बस ज्योग्राफी और हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। ओके, और GS 2 के लिए क्या पढ़ना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बहुत फास्ट है, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज़। ओके, तो इस पर ध्यान देने की बात है तो मतलब पॉलिटी ही है। और क्या है, पॉलिटी में तो मतलब सब कुछ हो ही जाता है। पॉलिटी में आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी मिलेंगे, गवर्नेंस भी मिलेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस भी मिलेंगे, डेवलपमेंट रिलेटेड इशू भी, मतलब ये करंट अफेयर बेसिक भी है, करंट अफेयर में ही है, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये सब मतलब पॉलिटी में ही है, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो सब्जेक्ट मान के चलिए ये 3 ही है। ओके, 3 मतलब नहीं 4, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसमें आपका डेवलपमेंट रिलेटेड इशू भी आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी। ओके, एंड GS 3 देखिए, GS 3 के लिए भी मैंने लिख लिया है, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड फूड, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल सिक्योरिटी। ओके, तो इसके लिए सोच रहे होंगे कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है। इकोनॉमी तो आपको दिख ही रहा होगा, इकोनॉमी, और एक है एनवायरनमेंट जिसमें बायोडाइवर्सिटी भी इंक्लूडिंग है, एंड साइंस टेक, और डिजास्टर मैनेजमेंट। हाँ, ये आप मतलब ये पढ़ना ही है आपको। इंटरनल सिक्योरिटी मतलब ये ज़्यादा नहीं है, बस इसमें 5-6 सवाल ही आते हैं इससे, तो फिर भी आपको पढ़ना है क्योंकि आपको पता नहीं है कि 5-6 सवाल पूछे कहाँ से जाते हैं। हमें तो ऐसा नहीं करते, 5-6 सवाल पूछे जाते हैं तो 5 से ही करना है, ज़्यादा करना है, मतलब समझ ही गए होंगे। इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये तो आप ये 10-15 दिन की स्टडी में आपको ये हो जाएगा। साइंस टेक भी ज़्यादा नहीं आते, ये ज़्यादा आते हैं तो इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, मतलब इसी में ही ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ओके, रही बात GS 3-4 की, तो मैंने कहा ये एथिक्स, इसमें मतलब बस एप्टीट्यूड, इंटेग्रिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, मॉरल थिंकर्स, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, केस स्टडी। हाँ, केस स्टडी ये तो हर पेपर में ही आपको देखने को मिलेगा, केस स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और एथिक्स ये मतलब एप्टीट्यूड, इंटेग्रिटी, इसमें ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछे जाते, इससे बस आपका इमोशनली, आपका मॉरल थिंकिंग कैसे है, तो उसके हिसाब से ये पेपर होते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। प्रीलिम्स का मैंने फुल सिलेबस बता दिया है आपको, मेंस का भी बता दिया, और जो है एक ऑप्शनल, तो ये तो आप ही को सिलेक्ट करना है कौन सा पढ़ना है। PSIR, एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही हैं, जो अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों को मतलब कौन सी टॉपिक पे बनाऊँ बता दीजिएगा, या तो मैं ही खुद आप लोगों को मतलब जो सब्जेक्ट मैंने सिलेबस बता दिया है, अभी मैं एक एक करके सब्जेक्ट
स्टार्ट करूँगी। पॉलिटी की कितनी सिलेबस है, हिस्ट्री की कितनी सिलेबस है, तो ये भी मैं कवर करने की बहुत कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।